हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन जो परमेश्वर हमारे साथ दे रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर हर पल हर समय हमें अपने आनंद में शामिल करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। हालेलुया। निरंतर वो अपनी बाहें फैलाए हुए है और कहता है कि आज वह दिन है मेरे बेटे और बेटियों, मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरी प्रजा, कि जब तुम मेरे पास आओ और आनंदित हो जाओ। हालेलुया। दुख के बादल कितने क्यों ना हो, गहरे क्यों ना हो, पर जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा शोक भी आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हमारा परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और बहन रुबीना के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से हम आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए हम आपके नाम से यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से एक से अधिक लोग उपस्थित होंगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। तो प्रभु जी, आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आपकी पवित्र आत्मा का नियंत्रण यहाँ पर है। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सबों के द्वारा यीशु मसीह, हम एक मन एक चित्त होकर यीशु मसीह सच्चे, प्रभु जी सच्चे मन से यीशु मसीह आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। जिस रीति से आप चाहते हैं उस रीति से हम प्रभु जी आपकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके अनुग्रह को और आपकी दया को हम सबों के लिए मांगते हैं। प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस की बात यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, आपके कंट्रोल को बोलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम अपने देश को ब्लेस करते हैं। प्रभु जी, हम अपने शहर को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी, आपके अनुग्रह को और आपकी दया को अपने शहर में, अपने देश में मांगते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी, हम इजराइल को आशीषित करते हैं। प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि इजराइल पर मांगते हैं यीशु मसीह। हर एक विपत्तियां, हर एक परेशानियों से यीशु मसीह जो उस पर आने वाली है प्रभु जी, उसके पहले यीशु मसीह वहाँ के लोग यीशु मसीह परिवर्तित होने पाए और आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। सब कुछ आपके नियंत्रण में ले देते हैं प्रभु जी, और आपके अधिकार को बोलते यीशु, आपके प्रभु जी पिता प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु तेरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। और तेरा वचन ये भी कहता है प्यारे प्रभु, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपकी चरणों की चौकी है। पिता, इस वक्त हम आपके चरणों में हैं। पिता, दया और अनुग्रह मांगते, अपने लहू से हमें धोए, शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम तेरी महिमा में शामिल हो सकें। तेरी महिमा में खड़े होकर हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक पर अधिकार लीजिए। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे बोलने में, हर एक बातों में संपूर्ण कब्जे को हम बोलते हैं कि आप पूरा अधिकार ले लीजिए और हम में से निकलने वाली हर एक बातें पिता की ओर से होने पाए। दया मांगते हैं पिता, क्योंकि आप सामर्थी हैं आज भी सामर्थ के कामों को करने में। हालेलुया। चंगाई को देने में, छुटकारे को देने में, रिहाई को देने में आज आप सामर्थी हैं। हालेलुया। पिता, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु, तू छू ले हम सब
सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, चंगाई यीशु छुटकारा होवे यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपका नाम सामर्थी है आज भी चंगाई को देने के लिए। यीशु मसीह आपका नाम सामर्थी है आज भी हमारे छुटकारे के लिए। यीशु मसीह आप सामर्थी हैं हमारे लिए। यीशु मसीह आप सामर्थी हैं हमारे बंधन को तोड़ने के लिए। यीशु मसीह आप सामर्थी हैं हमें सही राह पर लाने के लिए। यीशु मसीह हम अपने आप को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, दया मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएं, फिराएं और बोलने दे, बातचीत करने दे, होने दे। पौलुस जिस प्रकार कहता है कि मुझ में मैं नहीं परंतु मेरा मसीह जीवित है, होने दे हम भी तेरे इस वचन को कहने पाए कि मुझ में मैं नहीं परंतु मेरा मसीह जीवित है। दया चाहते हैं आज हमारे जीवन में आप जीवित हो जाइए। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है दो जन एक बात के लिए मन इच्छित होते हैं तो पिता आप उससे होने देते हैं, आप उसे दे देते हैं। आज भाई बहन मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि होने दे कि यीशु मसीह हम में जीवित होने पाए, यीशु मसीह हमें राज्य करने पाए, यीशु मसीह दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ने पाए, यीशु मसीह की छवि हम में नजर आने पाए। हम आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता, और आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र स्थान में आते हैं खुदा, और हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई
स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सिर्फ तू ही है प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आराधना और स्तुति के योग्य है। तू ही है प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो आज भी सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम धन्य है प्रभु जी। आज हम तेरे नजदीकी में हमें से हर एक का अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी। हमें से हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से भर प्रभु जी। होने दे प्रभु हर देखने वाले सुनने वाले पर आज आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी। आज होने दे कि तेरा अभिषेक हर एक के बंधन, हर एक के श्राप और हर एक शैतान की युक्तियों को तोड़ने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरा अभिषेक जुए को तोड़ता है प्रभु जी। होने दे यीशु मसीह शैतान के हर एक जुए तेरे लोगों पर से टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, और होने दे कि हर एक तेरे करीब आने पाए प्रभु जी, तेरी नजदीकी में आने पाए प्रभु जी। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हमें आपकी और करीब आने दीजिए यीशु मसीह। आपको प्रभु यीशु मसीह हम इनवाइट करते हैं कि होने दे कि हम और भी आपकी नजदीकी में और आप हमारी नजदीकी में आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दे आप हमें घुल मिल जाइए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन यीशु मसीह कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। तो होने दे अपने सिंहासन को लेकर हमारे अंदर विराजमान हो जाइए प्रभु जी, ताकि ये शरीर आपका मंदिर होकर चलने फिरने पाए प्रभु जी, आपका जीवित घर होकर चलने फिरने पाए प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदा कि तू परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हालेलुया। आइए इस मंदिर में आप विराजमान होइए, आइए इस मंदिर में अधिकार लीजिए यीशु। हम आपको इनवाइट करते हैं यीशु कि आप आए और हम में निवास करने पाए प्रभु जी। होने दे सिर्फ हम आपकी और भी नजदीकी में आना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको जितना जानेंगे, जितना पहचानेंगे, हम उतने करीब आपके होते चले जाएंगे प्रभु, और आपकी नजदीकी में आते हैं। जितना मैं तुमको चाहूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं।
तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आप पवित्र हैं यीशु मसीह, पिता आप पवित्र हैं। आपका वचन कहता है पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका वचन कहता है पवित्र पवित्र है सेनाओं का यहोवा। होने दे यीशु मसीह, अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें शामिल कर लीजिए। हम आपकी नजदीकी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। होने दे कि आज हम तेरी महिमा में होकर तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि तू सामर्थी है प्रभु जी। तू पवित्र है यीशु मसीह। आपका वचन कहता है तू ही आदर और महिमा और सामर्थ के योग्य है प्रभु जी। तू ही आदर और महिमा और सामर्थ के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और तेरे नाम को और ऊंचा उठाते हैं और भी तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आपकी स्तुति हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। हर एक डर, हर एक बीमारी यीशु नाम, यीशु के नाम में दूर होने पाए। वो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हर एक किडनी की बीमारी यीशु के नाम में लोगों को छोड़ने पाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हर एक हृदय रोग यीशु के नाम में ही हो जाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हर एक बीमारी यीशु नाम, यीशु नाम। हम तुम्हें यीशु के नाम में आदेश देते हैं कि प्रिय लोगों के जीवन से यीशु के नाम में निकलो, छोड़ो यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से इसी वक्त हम शैतान की हर एक युक्तियों को खंडित करते हैं प्रभु जी। तेरे प्रिय लोगों के जीवन से यीशु के नाम में इसी वक्त हम खंडित करते हैं प्रभु जी। हर एक हृदय रोग प्रभु यीशु मसीह, हर एक गांठियावाद रोग प्रभु यीशु मसीह, हर एक हड्डियों में जो कमजोरियां हैं प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त हम यीशु के नाम में दुष्ट के हर एक जकड़न को इसी वक्त खंडित करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से भले चंगे हैं। तो प्रभु यीशु के नाम में हम तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करते हैं प्रभु जी, कि इसी वक्त लोगों के बंधन टूटने पाए, शैतान के गढ़ टूटने पाए, हर एक बीमारी टूटने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन, क्योंकि तूने क्रूस पर इन बीमारियों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को हराया है प्रभु जी। और आज भी ये बीमारी हारी हुई है, तो इसलिए हर एक हारी हुई बीमारियों मैं तुम्हें यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि इनके जीवन को छोड़कर चली जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। अद्भुत चंगाई और मिरेकल्स को बोलता हूं यीशु के नाम में, कि जितने लोग भी वीडियो को देखें खुदावन यीशु के नाम में, उनके जीवन में इस वक्त यीशु के नाम में चंगाइयां और अद्भुत काम होंगे। यीशु के नाम में हम तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं प्रभु जी, कि जो भी बीमारी कमजोरी होगी, उस जिसको भी होगी खुदावन, वो उसी क्षण उसी पल ठीक हो जाएगा। उसी के जीवन में मिरेकल को बोलते हैं प्रभु जी, कि हर एक घुटने के दर्द, हर एक मानसिक प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने इस देश के लिए, अपने इस देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि हर एक गड़बड़ी, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारियां तेरे सामर्थी नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। और प्रभु होने दे हम सब तेरे चरणों में हैं। हमारे देश को जो त्यों कर दीजिए प्रभु जी, सही कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह होने दे आपका पवित्र आत्मा, जिस प्रकार वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। होने दीजिए यीशु के नाम में, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ सही होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी किडनी से डिजीज में प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी किडनी में प्रॉब्लम में हैं, डायलिसिस में हैं, मसीह यीशु के नाम में उन पर चंगाई की घोषणा करता हूं, कि यीशु नासरी के नाम से सारा किडनी का इंफेक्शन यीशु के नाम में इसी वक्त खत्म हो जाए। और होने दे चंगाई को रिलीज कर दे प्रभु, कि उनके जीवन में चंगाई उसी क्षण उसी पल होने पाए प्रभु। हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग डर रहे हैं इस बीमारी से, मसीह यीशु के नाम में हर एक डर तो मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि मेरे हमारे प्रिय लोगों के जीवन से निकल कर चले जाओ। रेको सानामा सीखे रे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी महामारी हमारे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। तेरे लहू में हम खबर करते हैं प्रभु यीशु मसीह, रोबा शिखांदा रे शल रे बे दया और अनुग्रह मांगते हैं, दया और अनुग्रह मांगते हैं खुदाबंद। सारी बातों में हम महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं इसके खुदा। और जब तेरे वचन को सुनने पर होने दे दुगने अभिषेक के साथ तेरा वचन फ्लो होने पाए प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन फ्लो होने पाए खुदाबंद, और हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत 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 मिरेकल होने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन ही यीशु मसीह है
होने दे हर एक के जीवन में आज वचन के द्वारा यीशु मसीह जीवित होने पाए, यीशु मसीह जीवन को लेकर आने पाए। होने दे आज हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा उसे अपने जीवन में ग्रहण करके उसे अपने अंदर अधिकार देने पाए। खुदाबंद होने दे आज आपका वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए, अधिकाई से बसने पाए। खुदा आपने अपने दास का अभिषेक किया है, वही अभिषेक के साथ तेरा वचन फ्लो होने पाए। प्रभु सारी बातों में हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर से हम परमेश्वर की स्तुति करने, परमेश्वर को धन्यवाद देने एकत्र हुए हैं। सचमुच में यीशु नाम कितना महान है। यीशु नाम से चंगाइयाँ होती है, यीशु नाम से छुटकारा होता है, यीशु मसीह का नाम से शांति मिलती है लोगों को। हालेलुया। हम उस अद्भुत यीशु नाम की आराधना कर रहे हैं और उस अद्भुत यीशु नाम जो मुर्दों को जीवित करता है, उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम समस्या में हैं, हम परेशानी में हैं। कभी कभी होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ समस्या बीमारी रहती है, उसको चंगाइया होने के लिए, उसको छुटकारा होने के लिए कुछ विलंब हो जाता है, कुछ समय लगता है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन से समस्या नहीं जा रही है, यदि हमारे जीवन से बीमारी नहीं जा रही है, तो हमको वहां पर स्थिर रहना है, हमको वहां पर परमेश्वर के समक्ष बने रहना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। उस समय परमेश्वर और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। यदि विलंब हो रहा है, यदि देरी हो रही है, तो डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर उस समस्या में, उस बीमारी में और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज निर्धारित करा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तो यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करता था। परमेश्वर ने जो जो उसको काम दिया था, परमेश्वर ने जो जो समय दिया था, उस समय के अनुसार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा था। जब यीशु मसीह संसार में था, तो वो इजरायलियों को छोड़ और किसी के पास नहीं गया। वो इजरायलियों को जाके चंगाई करता था, इजरायलियों के पास जाकर उनकी बीमारियों को चंगा करता था। इवन यहाँ तक उसने अपने चेलों को भी बोला था कि इजरायलियों के पास जाना और उसके अलावा किसी के पास नहीं जाना। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदियों के सिर्फ पास गया है, उनकी चंगाई दिया, उनको छुटकारा दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ, उसके बाद यीशु मसीह ने संसार के छोर तक, संसार के कोने तक सुसमाचार फैलाने की आज्ञा दी है। उसके पहले यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों को सुसमाचार सुना रहा था। और यहां तक कि जब यीशु मसीह के चेले जो थे, जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान से जीवित हुआ, यीशु मसीह जब देखा कि चेले लोग सिर्फ इजरायलियों को सुसमाचार सुना रहे हैं, तो यीशु मसीह उनके बीच आकर गड़बड़ी होती है। यीशु मसीह उनके बीच ऐसा कुछ कर देता है, उनके बीच में सताव लाता है। यीशु मसीह उनके जीवन में सताव लाता है। जब उनके जो चेले रहते हैं, जो सुसमाचार सिर्फ इजरायलियों में कर रहे थे, जब उनके जीवन में सताव आ रहा था चेलों के ऊपर, तो वो छितर बितर हो जाते हैं। तो मतलब वहां पर परमेश्वर की योजना रहती है कि अब इजरायलियों को नहीं, अब पूरे संसार के लोगों को आपको सुसमाचार सुनाना है। पूरे संसार के लोगों को सुसमाचार अब चेलों को सुनाना है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो थॉमस था, जो संत थॉमस था, वो हमारे देश आया, हमारे देश में सुसमाचार सुनाया और वो हमारे देश में मरा है। इसका मतलब परमेश्वर की योजना जो थी, कुछ समय तक सिर्फ इजरायलियों तक थी और उसके बाद सारे संसार तक थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक चीज जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर करा है,
जो चीज यीशु मसीह ने करा वो स्वर्ग से निर्धारित थी, हर एक समय निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में विलंब हो रहा है, आपके जीवन में आशीषों के लिए देरी हो रही है, तो निश्चय ही परमेश्वर ने कुछ न कुछ एक अच्छी योजना बनाई है, वो समय आपके लिए निर्धारित किया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जब यीशु मसीह संसार में था, तो यीशु मसीह 30 वर्ष तक कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करा। जब यीशु मसीह 30 वर्ष की आयु के ऊपर हुआ, वो 3.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार करा। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य करा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब काना विवाह था, वहां पर हम जानते हैं भली भांति कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया था, दाखरस की कमी आ गई थी। तो वहां पर यीशु मसीह भी निमंत्रित रहता है, उसकी माता भी निमंत्रित रहती है। जब दाखरस खत्म हो जाता है तो यीशु मसीह से उसकी माता बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया है। फिर यीशु मसीह उससे बोलता है कि माता, मेरा समय नहीं आया है। इसका मतलब कि वहां पर जो परमेश्वर ने उसके लिए समय निर्धारित किया था, परमेश्वर ने जो समय योजना बनाई थी, वो समय नहीं आया था। हर एक चीज जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा था, यदि विलंब हो रही है, यदि देर से भी हो रहा है, तो वहां पर समय निर्धारित था, वहां पर परमेश्वर की योजना निर्धारित थी, वहां पर परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के ऊपर प्रकट होती थी। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना रहती है। आप यदि विलंब हो रहा है, यदि आशीषों के लिए देरी हो रही है, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। अद्भुत कार्य करने वाला है परमेश्वर। जब यीशु मसीह 30 वर्ष तक कुछ कार्य नहीं करा है, तो यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार करे, यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कार्य करा है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार किए कि यदि लिखा जाता तो पूरी पृथ्वी पर नहीं लिखा जाता, वो पूरा भर जाता है ऐसी किताबें। मतलब यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी में अद्भुत कार्य करा है 3.5 वर्ष तक, वो बहुत सारे काम करा है। इतना अद्भुत चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने इतने ज्यादा करा है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आपका समय आएगा, जब परमेश्वर की निर्धारित योजना आपके ऊपर प्रकट होगी, तो आप भी ऐसे अद्भुत कार्य कर पाओगे जो आपने पिछले सालों से, पिछले दिनों से नहीं करा, वो इन दिनों में कर पाओगे। यदि विलंब हो रहा है, यदि देरी हो रही है, तो आप डरे ना, आप भयभीत ना हो, आप घबराए ना। परमेश्वर की आपके ऊपर वो योजना है। आप विश्वास से लड़खड़ाए ना, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर विश्वास रखे। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सोच से ज्यादा, आपकी समझ से ज्यादा, आपके ज्ञान से ज्यादा वो अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीमारी है, यदि आपके जीवन में समस्या है, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, तो आपको ये समस्या मार नहीं डालेगी, आपको ये बीमारी मार नहीं डालेगी। यदि आर्थिक समस्या, तो ये आर्थिक समस्या आपके जीवन में ऐसा कुछ कार्य नहीं कर पाएगी। यदि आप परमेश्वर पर बने हो, बीमारी आपको मार नहीं पाएगी। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। यदि देरी हो रही है, यदि विलंब हो रहा है, तो आप सिर्फ उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है। वो आपके जीवन में ऐसा कार्य करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप समझ भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कार्य करने वाला है। हालेलुया। बीमारी आपको नहीं मारेगी, समस्या आपको नहीं मारेगी, आर्थिक समस्या, दुख, तकलीफ, आपको सतावट आपका कुछ नहीं कर सकती है। जब आप यीशु मसीह में बने हो, जब आप परमेश्वर पर बने हो, निश्चय ही देरी हो रही होगी, निश्चय ही विलंब हो रहा होगा, मगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वहां उस क्षेत्र में, उस समस्या में, आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ अद्भुत करने वाला है परमेश्वर, कुछ आश्चर्य कर्म करने वाला है परमेश्वर। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 3 तक पढ़ लेंगे। यह दृष्टांत सबको मालूम है, लाजर के बारे में है। हम 1 से 3 तक पढ़ लेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर
उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। बस मेरे प्रिय, ये दृष्टांत है। यहाँ पर जो है मरियम है, यहाँ पर लाजर है, यहाँ पर मार्था है। ये तीनों बहन भाई हैं। ये तीनों यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह भी इनसे प्रेम करता है। इसका मतलब यीशु मसीह निश्चय ही आपसे भी प्रेम करता है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। यहाँ बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह उनसे प्रीति रखता है, यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता है। हालेलुया। यहाँ ये वही मार्था है, वही मरियम है, जो मरियम वो है जिसने यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से धोए थे, जिसने यीशु मसीह के पैरों को पर अपने बालों से वो साफ करा था। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बता रही है कि ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई लाजर बीमार था। यहाँ पर जिससे यीशु मसीह प्रीति कर रहा है, मार्था, मरियम, लाजर, और यहाँ पर उसका भाई लाजर बीमार था। हालेलुया। यहाँ पर तीनों बहन भाई हैं और यहाँ पर लाजर बीमार है। और तीसरी आयत में लिखा है कि अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। मार्था और मरियम ने यीशु मसीह के पास खबर भिजवाया, हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है। इसका मतलब जिससे तू प्रीति रखता है, जो लाजर है, वो बीमार है। यहाँ पर मार्था मरिया यीशु मसीह के पास खबर भिजा रही है। हालेलुया। फिर चौथी आयत पढ़ लेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह बोल रहा है कि ये बीमारी जो है मृत्यु के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। ये बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आपके जीवन में समस्या है, यदि आपके जीवन में बीमारी है, तो आपको निश्चय करना है, यदि मेरे जीवन में ये समस्या है, यदि मेरे जीवन में ये बीमारी है, यदि मेरे जीवन में दुख है, यदि मेरे जीवन में ये तकलीफ है, तो इसके द्वारा सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। जो लाजर को बीमारी हुई है, उसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर के पुत्र की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर फिर 5वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। यहाँ फिर बाइबल बता रही है कि जो यीशु मसीह मार्था, मरिया और लाजर से प्रेम रखता था, मगर मेरे प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है। यहाँ पर यीशु मसीह सुन रहा है कि लाजर बीमार है और यीशु मसीह वहां पर 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। हो सकता है जो माता मरियम ने जो खबर भिजवाई थी यीशु मसीह के पास, वो सोची होंगी कि हम यीशु मसीह के पास ये खबर भिजवाएंगे तो वैसे ही सुनकर जो लाजर है वो हमारे पास आ जाएगा, वो बैतनिया आ जाएगा। मगर उसके विपरीत उल्टा होगा। वो 2 दिन और ठहर गया। चेलों ने जो यीशु मसीह के पास खबर पहुंचाए थे, वो चेलों ने यीशु मसीह को जाके बोला होगा कि यीशु मसीह, ये जो लाजर बीमार है, ये खबर आई है। तो वो उस खबर सुनकर यीशु मसीह वहां 2 दिन और ठहर गया। इसका मतलब कि जो चेलों ने खबर पहुंचाई थी, उनके जीवन में भी जब वो यीशु मसीह के साथ थे, तो जब यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, उस समय उनके जीवन, उनके सोच में, उनके विचार में नकारात्मक बातें आई होगी कि ये कैसा यीशु मसीह है, ये कैसा प्रीति रखता है। ये तो बोलता था कि लाजर और मार्था और मरियम से मैं सबसे ज्यादा प्रीति रखता हूं, और ये उसके घर उनके साथ रहता था। फिर भी जब बीमार हुआ, वो लाजर बीमार पड़ा, तो ये उसके पास नहीं जा रहा है।
मतलब चेलों के पास भी कुछ नकारात्मक बातें आई होगी, उन लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा, मगर इसके विपरीत यीशु मसीह की और कुछ योजना थी। इसके विपरीत यीशु मसीह और कुछ सोच रहा था। हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी समझ से, हम अपने ज्ञान से कुछ सोच सकते हैं, मगर परमेश्वर की जो सोच है, जो परमेश्वर के विचार है, हमसे कई अधिक और कई गुना अच्छे हैं मेरे प्रियो। वहां पर वो चेले और कुछ सोच रहे होंगे, मगर वहां पर यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो और कुछ सोच रहा था। हालेलुया। फिर हम पढ़ लेंगे इसी की 14वीं आयत। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है, साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से बोल दिया लाजर मर गया। मेरे प्रियो, आपकी भी स्थिति ऐसी हो सकती हो। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप यीशु मसीह को पुकार रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप इस बीमारी से लड़ रहे होंगे, आप दुख से लड़ रहे होंगे, आप समस्या से लड़ रहे होंगे, आप तकलीफ में लड़ रहे होंगे, मगर वहां पर वो तकलीफ आपको परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति आ गई है, अब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है। आपके जीवन में अब वो मरी हुई अवस्था आ गई है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से, तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित। मतलब वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से साफ साफ कह दिया, मतलब यीशु मसीह कह दिया है कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी अब इतनी खराब हो गई है, मगर वहां से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। वहां से परमेश्वर ने लाजर को बाहर निकाला। हो सकता है आपकी समस्या, दुख, तकलीफ, बीमारी बहुत निम्न स्तर की हो गई होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, परिवार ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, मगर मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है आपको वहां से बाहर निकालेगा। निश्चय ही विलंब हो रहा होगा, निश्चय ही देरी हो रही, मगर परमेश्वर ने आपके लिए समय निर्धारित करा है। हालेलुया। फिर हम देख लेंगे इसी की 19वीं आयत। जब लाजर मर गया, उसके घर के सामने कुछ घटना घटती है। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह जब वहां पर उनके घर जाता है, तो वहां पर बहुत से लोग शांति देने के लिए आते हैं। फिर आगे, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हालेलुया। यहाँ पर जब मार्था ने यीशु का आने का सुसमाचार सुना, तो यीशु मसीह के पास मार्था दौड़ते हुए गई होगी। मरियम घर में बैठी है। हालेलुया। यहाँ पर आपको विश्वास देखना है, यहाँ पर समझना है, जो मरियम ने यीशु मसीह के पांव को साफ करे थे, वो घर में बैठी है, मगर मार्था यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए जा रही है। वही मरियम जो यीशु मसीह के वचन सुनती थी, वही मरियम जो यीशु मसीह से बहुत प्रीति रखती थी, मगर जब उसके जीवन में समस्या घटी, जब उसके परिवार में तकलीफ आई, जब वो हार चुकी थी अपनी बुद्धि से, जब वो हार चुकी थी अपने समझ से, जब परिस्थिति समझ में नहीं आ रही थी, उसकी बुद्धि के अनुसार उस स्थिति का वो निराकरण नहीं हो पा रहा था, वो अपनी बुद्धि से वो परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो वो वहीं बैठी रही। मगर जो मरियम माता है, वो यीशु मसीह के पास जाती है। मेरे प्रियो, वो माता यीशु मसीह के पास जा रही है, दौड़ते हुए जा रही है। फिर आगे लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यहाँ पर माता यीशु मसीह से बोल रही है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मैं कदापि नहीं मरता। मतलब माता का विश्वास तो है, और वो विश्वास अपना प्रकट कर रही है यीशु मसीह के पास कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो कदापि नहीं मरता। फिर आगे, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। यहाँ पर माता बोल रही है यीशु मसीह से, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि यदि तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा।
और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, इधर पर 25वीं आयत में यीशु मसीह बोल रहा है उससे कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। वो बात कर रही है और यीशु मसीह उससे बोल रहा है, यीशु मसीह माता से बोल रहा है कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। वो समय आ गया है माता के पास, वो समय मरियम के पास आ गया है, वो समय जो यीशु मसीह ने जो समय निर्धारित करता था, परमेश्वर ने निर्धारित करा था, अब वो समय आ गया है आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे का, आपकी शांति का। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि तेरा भाई जी उठेगा। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि आपको चंगाई मिलेगी। अब यीशु मसीह बोल रहा है आपके जीवन में जो अशांति वो खत्म हो गई है। अब वो समय आ गया है। जब वो समय आ गया है तो हम देखें कि माता क्या बोल रही है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब वो आशीषों का समय आता है तो हम करते क्या है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, हाँ पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि, वहां पर मार्था जो है यीशु मसीह से बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में पुनरुत्थान से वो जी उठेगा। हालेलुया। मगर यीशु मसीह बोल रहा है तेरा भाई जी उठेगा। जो यीशु मसीह आशीष दे रहा है, जो यीशु मसीह लाजर को जीवित कर रहा है, वो माता क्या कर रही है? माता उसको आगे बढ़ा रही है, उसको और आगे बढ़ा रही है। परमेश्वर जो समय आ गया आपके पास, जो समय ने निर्धारित करा है, वो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, मगर अपने अविश्वास के चलते, अपनी बुद्धि के चलते, अपनी समझ के चलते आप उस आशीषों को आगे बढ़ा रहे। वहां पर माता ने क्या करा? यीशु मसीह बोल रहा है कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। माता ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु मसीह उस समय जी उठने की बात कर रहे हैं, मगर माता उसको आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहा है मेरे प्रियो। वो समय आ गया है, मगर हम उस आशीषों को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, वह यदि मर भी जाए तो वह जी उठेगा। वो यदि आप विश्वास करते हैं, आपकी समस्या, आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी मरी हुई क्यों ना हो, जिस डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, आप पर निर्भर है मेरे प्रियो कि आप कैसा विश्वास कर रहे हो। आप पर निर्भर है कि आप अपना विश्वास अपनी बुद्धि पर, अपने समझ पर, अपने ज्ञान पर कर रहे हो, अपने आचरण पर कर रहे हो, या सीधे आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मेरे प्रियो? यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। देरी हो रही है, विलंब हो रहा है चंगाई के लिए, विलंब हो रहा है आशीषों के लिए, विलंब हो रहा है छुटकारे के लिए, फिर भी आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आपके जीवन में यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला है। आपके जीवन में यीशु मसीह अद्भुत छुटकारा देने वाला है। आपकी बुद्धि, आपके समझ, आप अपने ज्ञान से उस अद्भुत कार्य को नहीं देख सकते हो। आप उस आश्चर्य कर्म को अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते हो जो आपके जीवन में यीशु मसीह करने वाला है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे इसी 11 का 39वीं आयत। यीशु ने कहा, हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह वो कब्र के पास जाता है और मार्था से बोलता है। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि पत्थर हटाओ।
उस कवर की पत्थर हटाने को यीशु मसीह बोल रहा है। मगर मार्था क्या बोल रही है? वही मार्था जो यीशु मसीह के साथ थी, वही मार्था जिसने देखा कि यीशु मसीह अंधों को दृष्टि दे रहा है, वही मार्था जिसने देखा कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, वही मार्था जिसने लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, वो देख रही है। वो यीशु मसीह को उसने देखा है मार्था ने। जब यीशु मसीह ने उसको बोला पत्थर हटाओ, तो वो जो आशीष जो यीशु मसीह वहां पर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला है, वहां पर फिर से वो उसको आगे बढ़ा रही है। हालेलुया। वो समय आ गया आशीषों का, वो समय आ गया चंगाई का, वो समय आपके पास छुटकारे का समय आ गया, मगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। विलंब तो हुई है, देरी तो हुई है, मगर हमको उस समय भी यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उस समय भी हमको देखना है कि परमेश्वर हमसे बोल क्या रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या कर रहा है, उस पे विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हो सकता है मार्था ने यीशु मसीह को मुर्दों को जीवित करते हुए देखा होगा, वहां पर देखा होगा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित करा है, तो 2-3 घंटे के अंदर यीशु मसीह ने जीवित करा होगा। मगर यहाँ तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है। अब तो 4 दिन हो गए हैं, उसमें दुर्गंध आ रहे हैं, क्योंकि यहूदियों के समय में ऐसा होता था कि जो सेंट डाला जाता था तो वो 3 दिन तक महकता था और 4थे दिन दुर्गंध आने लगती थी। अब तो 4 दिन हो गए, उसकी कब्र में दुर्गंध आ रही है, वो सड़ गया होगा, वो गल गया होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मार्था अपनी बुद्धि से, अपने समझ से सोच रही होगी, वो अपना विश्वास खो चुकी है। वहां पर देख रही है कि वो अपनी सोच और बुद्धि, समझ और ज्ञान को देख रही है। मगर यीशु मसीह बोल रहा है कि पत्थर हटाओ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भलाई आशीषों के लिए देरी हो रही होगी, भलाई विलंब हो गया होगा, आप प्रार्थना कर रहे होगे, मगर परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रीति रखता है, परमेश्वर ने आपको थामे रखा है, परमेश्वर आपको आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। हमको उस पर मन लगाना है, हमको उस पर विश्वास करना है, उस पर यकीन करना है। हालेलुया। यहाँ पर मार्था अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने समझ से कार्य करने लगी थी, मगर मेरे प्रियो, हमको अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से कार्य नहीं करना है। जो परमेश्वर जो कह रहा है, जिस वचन पर विश्वास करने बोल रहा है, हमको उस पर मन लगाना है, उस पर ध्यान देना है। फिर आगे यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देगी। वहां पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको पहले कह चुका था। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। आपकी बीमारी कैसी क्यों ना हो, आपके जीवन में डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आर्थिक समस्या कैसी क्यों ना हो, दुख कैसे भी क्यों ना हो, समस्या पहाड़ जैसे क्यों ना हो, भाई यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उस बीमारी में भी आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उस समस्या में भी आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उस तकलीफ में भी आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। यदि देरी हो रही है, यदि विलंब हो रहा है, तो खो जान दो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हर एक चीज आपके लिए, आपके जीवन के लिए निर्धारित करी हुई है। जिस प्रकार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, हर एक समय स्वर्ग से निर्धारित था मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी जो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर ने निर्धारित करा है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लंबे समय से बीमार पड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत दिनों से दुख तकलीफ में हो, मगर परमेश्वर आपको इस समय पुनर्स्थापित कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। परमेश्वर आपको उसी दिन अद्भुत आशीषों से भरने वाला है, जो आप 10 साल में नहीं देखेंगे, जो आप 20 साल में नहीं देखेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने 30 साल तक जो सेवा नहीं करी, वो 3.5 वर्ष तक कर दिया, उसी प्रकार से आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य होने वाला है।
आपको विश्वास करना है, आपको यीशु मसीह में बने रहना है, आपको परमेश्वर पर बने रहना है। जब हम वो विश्वास में बने रहते हैं, हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो हम निश्चय ही अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, अपनी बीमारी में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, अपनी समस्याओं में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, अपने दुख तकलीफ में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। यदि विलंब हो रहा है, यदि देर हो रही है, तो निश्चय ही आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला है। आपकी बुद्धि, आपके सोच से, आपसे समझ से परे वो कार्य यीशु मसीह, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आप विश्वास करें, आप यकीन करें कि वो परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने लाजर से, मार्था से, मरिया से प्रीति करा है, प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको ऐसी मरने के लिए नहीं छोड़ देगा, आपको ऐसी सड़ने के लिए नहीं छोड़ देगा। आपको वो आशीष निश्चय ही देगा, आपको छुटकारा निश्चय ही देगा, आपको ऐसी दुर्गंध के लिए नहीं छोड़ देगा। लाजर मर चुका था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, आपको उस स्थिति से भी बाहर निकालेगा। यदि बीमारी हो, यदि आपके जीवन में दुर्गंध भी आ रही हो, जैसी तकलीफ हो, ऐसी समस्या हो, आप निकल नहीं सकते, तो यीशु मसीह बोल रहा है, पत्थर हटाओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बाहर निकालने पर है। देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, आप डरे ना, आप भयभीत ना हो। यीशु मसीह निश्चय ही आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति में आते यीशु मसीह, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। इन वचनों के लिए यीशु मसीह, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं यीशु मसीह, जितने लोग देख रहे हैं, यदि उनके जीवन में कुछ भी चीज विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, हम जानते हैं यीशु मसीह उसका समय आपने स्वर्ग से निर्धारित करा है। जो आशीष आपने रख छोड़ी यीशु मसीह, हमारी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परे, वो आशीष हम देखने पाएंगे, इनके जीवन में वो आशीष आने पाएगी। हम विश्वास करते यीशु मसीह। इस समय यीशु मसीह सिर्फ आप पर विश्वास करते हैं। जो भी समस्या, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, सिर्फ यीशु मसीह, इसके द्वारा आपको महिमा मिलने पर। यीशु मसीह प्रार्थना करते, जितने लोग यहाँ पर है, हर एक के मन, प्राण, शरीर पर यीशु मसीह आपका लहू लगाता और सुरक्षा को बोलता, और आपकी वाचा, आपकी प्रतिज्ञा, जितने रोग आपने महामारी मिस्रियों पर भेजी है, इनमें से, उसमें से एक भी इन पर नहीं आएगी। यीशु के नाम से ब्लेस करता, इनके परिवार को ब्लेस करता, इनके बच्चों को ब्लेस करता, आशीषित करता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।